क्लास 4 की जो बुक है ईवीएस की, उसमें हमने यहाँ तक मिलकर खाएं चैप्टर नंबर 20 तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो अगले चैप्टर हैं 21 एंड 22, खाना खिलाना और दुनिया मेरे घर में, ये दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसको छोड़ के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली और 24 दूर देश की बात, इन दोनों चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदिल और आप हैं हमारे चैनल इनफॉर्मल एजुकेशन पर। चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली। देखिए, पोचमपल्ली एक जगह है जो तेलंगाना में पड़ता है। ये काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे साड़ियों की बुनाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है मुक्तापुर गाँव। तो मुक्तापुर गाँव कहाँ है? तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे कि मुक्तापुर गाँव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में है। पोचमपल्ली क्या है? एक कस्बा है, मुक्तापुर एक गांव है और तेलंगाना एक राज्य है। पहले ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो अब ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी हो गई। फिर अगली लाइन है, ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। कौन सी बुनाई? जो पोचमपल्ली में की जाती है। ठीक है, फिर आगे आप देखिए यहाँ की साड़ियाँ। देखिए यहाँ पे फ़ोटो दी हुई है साड़ियों की, कैसे बुनी जाती है, ये आप देख लीजिए। फिर आगे देखते इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक लाइन आप नोट करेंगे कि पोचमपल्ली क्यों फेमस है। तो आप ये लिखिए कि पोचमपल्ली साड़ियों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। एक पोचमपल्ली शहर का नाम है और दूसरा पोचमपल्ली साड़ी का नाम है, तो उस हिसाब से आप बीच में कॉमा लगा के लिखेंगे कि ये पोचमपल्ली पोचमपल्ली साड़ियों के बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और क्या क्या हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है तो नीचे लिख लिए कुल्लू की शाल, मधुबनी की मधुबनी पेंटिंग जो हमने पढ़ चुका है पहले ही, उसके बाद असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि कहाँ क्या फेमस है। कुल्लू की शाल, मधुबनी की पेंटिंग और असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, क्योंकि आपको क्वेश्चन जब बनाएगा तो ये देगा कि कुल्लू और मधुबनी, असम और कश्मीर और पोचमपल्ली, ये एक तरफ देगा और दूसरे तरफ दिया रहेगा कि कढ़ाई, सिल्क, पेंटिंग, शाल और साड़ी। तो आपको इसमें मिलान करने वाला ऑप्शन बताएगा कि सही मिलान किस ऑप्शन में किया गया है, तो इसलिए आपको इसको नोट भी करना और याद भी करना है। चलिए, अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है दूर देश की बात। देखिए, इस चैप्टर में बात की गई है अबू धाबी की, और अबू धाबी कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि अबू धाबी यूएई में है। कहाँ है? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसको हिंदी में कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात। तो लिखिए अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात ब्रैकेट में यूएई में है, और अबू धाबी यूएई की राजधानी भी है। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि अबू धाबी यूएई की राजधानी है। याद कीजिए कि क्लास 4 की एक चैप्टर में हम लोग जब थे जिसका नाम था ओमना के सफ़र, तो हम लोगों ने देखा था कि मलयालम में, जो केरल में बोली जाने वाली भाषा है, उसमें नानी माँ को और मौसी को क्या कहते हैं? वलियम्मा और अमुम्मा। ठीक है, ये पढ़ा था। नानी को क्या कहते हैं? अमुम्मा, और मौसी को क्या कहते हैं? वलियम्मा, यानी कि माँ की बड़ी बहन को। यहाँ भी दो आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? चिट्टपन और कुंजमा। देखिए, चिट्टपन पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा को कहते हैं, और कुंजमा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची को कहते हैं। तो लिखिए चिट्टपन किसको कहेंगे? चाचा को, और कुंजमा चाची को। यहाँ भी नोट कर लीजिए, और उस चैप्टर में जाके नोट कर लीजिए जहाँ पे हमने अमुम्मा और वलियम्मा लिखा था, क्योंकि सब एक पास रहेगा तो याद करने में आसानी होगी। चलिए अब आगे देखें। देखिए, केरल में क्या क्या पाया जाता है। देखिए, नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, ये सब केरल में होते हैं। तो लिखिए केरल में पपीते, सुपारी, कटहल आदि के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और अगली लाइन में लिखिए अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। अब आगे देखिए, दिरहम। दिरहम क्या है? तो लिखिए कि यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा को दिरहम कहते हैं, भारत की मुद्रा को रुपया कहते हैं, अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहते हैं, यूरोप की मुद्रा को पाउंड कहते हैं, उसी तरह यूएई की मुद्रा को दिरहम कहते हैं। चलिए आगे लिखिए कि यहाँ के लोग क्या पहनते हैं। क्या लिखेंगे? यूएई के लोग गर्मी की वजह से ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। क्या करते हैं? ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। किस वजह से? गर्मी की वजह से। अगली लाइन लिखिए
कि पूरा शरीर और सिर ढक कर रखते हैं जिससे वो तेज धूप से बच जाते हैं। क्या लिखेंगे कि पूरा शरीर और सिर को ढक कर रखते हैं जिससे वो तेज धूप से बच जाते हैं। दूसरी तरह से अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यूएई के लोग तेज धूप से बचने के लिए सिर को ढक कर रखते हैं और पूरे शरीर को भी ढक कर रखते हैं। चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में आपका कुछ नहीं है, और आगे के चैप्टर के टाइमली अपडेट के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।